दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। सभी को हाथ जोड़कर आप सबका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख खेलों के खेल परिसर। हालांकि पिछली वीडियो में हम लोग ये भी देख चुके हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस खेल का ग्राउंड होता है ना, वो क्या कहलाता है। एक वक्त था ये बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब क्या है, अब तो लगता है उल्टा हो गया है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खेल अपने जगह पे है। हर किसी के पास खेल की हुनर नहीं होती है। पढ़ाई की हुनर हर किसी के पास नहीं होती है। पढ़ाई की हर जगह महत्ता होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्या, खेल परिसर। तो देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम जो लिखते हैं ना, वो आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कोई खास ट्रिक यूज करने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत सारे वीडियो में यूज किया गया है ट्रिक, लेकिन ये एक ऐसा वीडियो है, ऐसा चीज है ये कि ट्रिक नहीं, आप मेथड से समझ सकते हो। खांटी देहाती मेथड से एकदम बिल्कुल याद करके खेल के तरीके से आप लोग समझ लोगे कि कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है। जैसे खाना खाया जाता है कहाँ, थाली में खाएगा, थाली में ही खाएगा ना। आदमी कहाँ रहेगा, घर में रहेगा कि गुफा में रहेगा, घर में रहेगा। बस उसी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं। पहले जो है ना, देखते हैं एक खेल है पोलो, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, चौगान। पोलो के बाद हम लोग बात करने वाले हैं, लिखने वाले हैं क्या, फुटबॉल। और फुटबॉल के बाद एक लिखने वाले हैं हॉकी। अब बात करते हैं कि हम लोग सबको पता है। अब बोलो कि सर ये आप पोलो फुटबॉल हॉकी एक साथ क्यों लिखे, कारण है फुटबॉल हम लोग सब खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे। फुटबॉल पे क्या होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, फील्ड होता है, गेंद को पैर से मारा जाता है। हॉकी में भी क्या है, गेंद को स्टिक से मारा जाता है, हॉकी में स्टिक होता है। तो इसके लिए भी बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटे से कमरे में खेल लेंगे, छोटे से जगह पे खेल लेंगे फुटबॉल और हॉकी, नहीं। फुटबॉल और हॉकी के लिए क्या जरूरत होती है, बिल्कुल आप लोग को पता होगा। बताओगे क्या, अमूमन बिल्कुल अनायास बता दोगे, फील्ड। क्या बताओगे, फील्ड। सेम इसी तरह से पोलो क्या होता है ना, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। घोड़े पर सवार होता है खिलाड़ी, घोड़ा पर बैठा होता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है और नीचे गेंद होता है, घोड़ा पर से घूम घूम करके मारता है। अब बताओ कि घोड़ा से घूमेगा तो क्या वो छोटी सी जगह पे घूमेगा, उसके लिए भी क्या चाहिए, बड़ा ग्राउंड चाहिए। किसके लिए, पोलो के लिए। तो इस तरह से पोलो के लिए, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, पोलो के लिए, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, तीनों का जो खेल परिसर है वो क्या कहलाता है, फील्ड। क्लियर हो गया होगा कि पोलो का खेल परिसर फील्ड, फुटबॉल का फील्ड, हॉकी का फील्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम लोग ये जानेंगे, हॉकी से रिलेटेड एक बात आती है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। एक बात आती है ना कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद को। किन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। इन्हीं के याद में, इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। भारत में खेल दिवस कब, 29 अगस्त को। किनके जन्मदिन के अवसर पे, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या था, हॉकी का जादूगर। ओके, इस तरह से अगर रिलेट किया जाए चैनिंग से तो आप लोग को चीजें आसान हो जाती है, बिल्कुल समझ में आता होगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हॉकी से मिलता जुलता एक और खेल क्या है ना। पहले हम लोग बात करते हैं सॉरी पोलो की। पोलो में क्या हम लोगों ने सुना कि घोड़े पर बैठा होता है। अब बताओ कि घोड़े पर बैठा होता है तो जिसको घोड़ा का सवारी करने आएगा वही ना। तो एक खेल होता है घुड़सवारी, अलग खेल है। घोड़े का सवारी जो होता है ना, दौड़, घोड़े पर सवारी करके घुड़सवारी, वो अलग खेल होता है। तो पूछा जाए कि घुड़सवारी के लिए जो जगह यूज किया जाता है, जो परिसर, उसको क्या बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक सीधा सवाल सोचो कि भाई पोलो खेलते हो, तो नहीं भैया पोलो नहीं खेलते हैं। क्यों, अरे क्यों नहीं खेलते, कारण है कि भाई उसमें घोड़े पर बैठ करके मारना होता है, घोड़े को भगाना होता है, हमें घुड़सवारी आती नहीं।
तो बोलेगा क्या, आपको घुड़सवारी आती है? अरे ना भाई, हमको तो मोटरसाइकिल चलाने आती है, साइकिल चलाने आती है। घुड़सवारी आती है? अरे ना। घुड़सवारी आती है? बोल तो रहे ना, अरे ना, अरे ना, अरे ना। यानी घुड़सवारी के हम लोग जो परिसर होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? एरिना। घुड़सवारी को परिसर को क्या बोलेंगे? एरिना। अरे ना, घुड़सवारी आती है? अरे ना। हॉकी से एक रिलेटेड क्या है ना, पूछा जाता है ना, आइस हॉकी। आइस हॉकी में क्या होता है ना कि बर्फ पे लोग ना स्टिक लेकर के ना चलते हैं, डंडे से मारते हैं, स्टिक से, बड़ा गेंद होता है आइस हॉकी। और वो बर्फ पे वो रिंक बना होता है, मतलब घेरा होता है, घेरा बनाया हुआ। तो आइस हॉकी और एक खेल है इसके साथ कर्लिंग। ये आइस हॉकी और कर्लिंग दोनों जो होता है ना, इसका जो परिसर होता है ना, वो रिंक कहलाता है। कर्लिंग रिंक, लिंक रिंक। याद कर लेंगे हॉकी के लिए, फिर हॉकी से मिलता जुलता आइस हॉकी रिंक, आइस हॉकी रिंक, और कर्लिंग भी कहां? रिंक। इस तरह से बिल्कुल क्लियर। मिटा दिएगा इसको, मिटा देते हैं। अगला क्या है, कुछ चीजें, कुछ खेल हैं, वो आप बिल्कुल खेल खेल में याद कर लोगे उनका परिसर, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर आपसे पूछा जाए निशानेबाजी, क्या? निशानेबाजी और तीरंदाजी के परिसर को क्या बोलेंगे? अब आप अगर तीर चला रहे हो, निशाने लगा रहे हो, तो क्या बोलते हो कि भाई हमारी रेंज में आएगा तब तो निशाना लगेगा, रेंज में आएगा तब तो निशाना लगेगा, तीर चलाएंगे हम लोग। यानी निशानेबाजी और तीरंदाजी का क्या होता है? रेंज। कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल याद रखेंगे। निशाना लगाएंगे कब? जब रेंज में आएगा तब। तीर चलाएंगे कब? जब सामने रेंज में आएगा कोई चीज तब ना। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए क्या लगा देंगे हम लोग? रेंज लगा देंगे। क्लियर? अब अगला जो है क्या है, वो है स्केटिंग और मुक्केबाजी। ये भी पूछा जाता है। मुक्केबाजी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बॉक्सिंग। क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग। स्केटिंग, मुक्केबाजी को बॉक्सिंग। टिंग और सिंग से मिलता जुलता शब्द है रिंग। टिंग और सिंग क्या? रिंग। टिंग और सिंग मिलता जुलता शब्द है क्या? रिंग। यानी स्केटिंग के लिए और मुक्केबाजी के लिए क्या होता है? रिंग होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से आप लोग को पूछ दिया जाए कि एथलेटिक्स जो दौड़ते हैं, तो दौड़ने के लिए क्या होता है? बना होता है इस तरह से रास्ता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ट्रैक। आप भी दौड़ते हो तो कहते हो कि भाई ट्रैक खराब है, नहीं दौड़ पाएंगे हम, दौड़ अच्छी नहीं होगी। तो एथलेटिक्स होते हैं, दौड़ते हैं ना, वो किस पे दौड़ते हैं? ट्रैक पे दौड़ते हैं। किस पे दौड़ते हैं? ट्रैक पे दौड़ते हैं। अब इससे कुछ जीके आता है कि पूछा जाता है ना कि भारत में ट्रैक क्वीन किसे कहा जाता है? ट्रैक क्वीन, ट्रैक की रानी। तो ट्रैक क्वीन के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा का पूरा नाम है पीलू, सुनिएगा, पीलू बालकंडी टेका परवीन उषा। पीटी उषा का पूरा नाम क्या? पीलू बालकंडी टेका परवीन उषा। इसी को खेल जगत की उड़न परी भी कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन में, खेल जगत की उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ना, ट्रैक पर दौड़ने वाले ही थे क्या? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह काफी तेज रफ्तार से दौड़ते थे, इसीलिए इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख। यानी फ्लाइंग सिख के नाम से अगर पूछा जाए कि किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे? मिल्खा सिंह को। किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं तैराकी की। अरे तो तैरेगा कहाँ आदमी? बताओ, कहाँ तैरेगा? मिट्टी पर तैरेगा, बालू पर तैरेगा, हवा में तैरेगा? नहीं, कहाँ? पानी में। पानी में किसके पास जाते हैं ना हम लोग तैरने के लिए? स्विमिंग पूल में। कहाँ जाते हैं? स्विमिंग पूल में। तो तैराकी के लिए क्या है? स्विमिंग पूल।
तैराकी के लिए क्या हम लोग लिख देंगे? स्विमिंग पूल। कोई खास ट्रिक नहीं, बिल्कुल आसानी से याद होते चल रहा है हम लोग। चलिए मिटा दिया जाए। दोस्तों एक बात बताता हूं कि कभी भी अपना मोहब्बत और भरोसा मत खोना, कभी भी अपना मोहब्बत और भरोसा मत खोना, क्योंकि मोहब्बत हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पे नहीं होता। मोहब्बत हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं होता। अब हम लोग बात करने वाले हैं जूडो कराटा और एक है ताई क्वांडो। इसका परिसर का क्या नाम है? जूडो कराटे और ताई क्वांडो। अब क्या होता है, जूडो कराटे में हम लोग एक दूसरे को मारते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि वो लोग रजाई गद्दे पर खेल रहे होते हैं, ताकि आपको अगर उसको मारा जाए तो वो आसानी से नीचे बैठ जाए, गिरे तो चोट ना लगे। मोटी मोटी कालीन बिछाई होती है। अब ये बात करते हैं ताई क्वांडो में क्या होता है। ताई किसको बोला जाता है? ताई, चाची, ताई बोला जाता है। अब ठंडी की जब दिन होती है तो ताई क्या करती हैं? चटाई लेती हैं और धूप में बैठ जाती हैं धूप सेकने के लिए। तो जूडो कराटे गिरने के बाद चोट ना लगे, मैं चटाई पे, और ताई भी यानी चाची भी कहां ठंडी में बैठ जाती है लेकर के चटाई, धूप सेकने के लिए धूप में। तो जूडो और कराटे किस पे? चटाई। इंग्लिश में क्या लिख देते हैं? मैट लिखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मैट लिखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं साइकिलिंग। जो साइकिलिंग जो होता है ना, रेस, उसको क्या बोलेंगे? साइकिलिंग वाले को। भाई जब एक बात हम लोग जानते हैं कि किसी को, एक बात है कि हम लोग कुछ लाना, हम लोग को सामान, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रक ले जाते हैं, पिकअप ले जाते हैं, और कोनो चीज ले जाते हैं सामान लावेला। जैसे एक ड्रम लावे के रहता है, क्या करते हैं? ट्रक लेकर चल जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जाता है ना कि कोई लोग ना क्या करते हैं, अरे वो तो साइकिल से ड्रम ले रे, साइकिल से वे लोग क्या ला रहे हैं? ड्रम। साइकिल से वे लोग ड्रम ला रहे हैं। साइकिल से क्या ला रहे हैं? ड्रम ला रहे हैं, क्योंकि ट्रक का पैसा नहीं उनके पास लाने के लिए। तो साइकिल से वे लोग ड्रम, वे लोग क्या ला रहे हैं? ड्रम। यानी साइकिल का जो परिसर होता है वो क्या होता है? बेलोड्रम होता है। क्या होता है? बेलोड्रम होता है। अब हम लोग बात करेंगे गोल्फ का। गोल्फ में मिल रहा है शब्द एक गोल। गोल यानी लक्ष्य। अगर आपको कोई गोल होगा लाइफ में तो उसके लिए क्या करोगे? कोई कोर्स पढ़ोगे, तब भी तो प्राप्त होगा ना। वो गोल के लिए क्या करना होता है? कोर्स। तो गोल्फ के लिए, गोल्फ का जो खेल परिसर है वो क्या कहलाता है? कोर्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोर्स कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बाउलिंग। इसकी बात करेंगे बाउलिंग। बाउलिंग में मिलता जुलता क्लू है उली, बाउली, उली अर्थात यहाँ एली। बाउलिंग के लिए क्या? एली। एक चीज इससे आप याद कर लेना, कभी कभी आता है ना क्या? बाउल्स आता है। क्या आता है? बाउल्स। तो इसको याद आप लोग कर लेंगे ना। बाउल्स के लिए क्या होता है? ग्रीन्स। बाउल्स का जो खेल परिसर होता है वो लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन्स बोलते हैं। आप लोग इसको भी उतार लें, थोड़ा पानी पी लिया जाए तब तक। चलो अब मिटा दिया जाए, आगे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों क्या बताऊं मैं अपने मोहब्बत की दास्तां, क्या बताऊं मैं अपनी मोहब्बत की दास्तां। उसका नंबर तो है लेकिन बात करने की इजाजत नहीं। नंबर तो है लेकिन बात करने की इजाजत नहीं। चलते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए क्रिकेट और एक है रग्बी फुटबॉल, कैसे याद करेंगे इसको? सब कोई को पता है क्रिकेट पिच पर खेला जाता है। क्रिकेट कहाँ? पिच पर। पता है, साथ में रग्बी फुटबॉल लिख देते भी कहाँ होगा? पिच पर ही होगा। लेकिन कैसे? रग्बी से मिलता जुलता एक चीज आता है रणजी, और रणजी ट्रॉफी किसमें खेला जाता है? क्रिकेट का ट्रॉफी है। तो रग्बी, रणजी, रणजी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है? पिच पर। क्या? पिच पर। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं किसका? क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल किस पे हो गया?
पिच पे हो गया। अब इसके बाद एक बात आती है, क्या वो जो खेल है ना वो क्या है, आगे का जो हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखा जाता है बेसबॉल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, याद रख लेना होगा हम लोग। बेस है, डायमंड बेस होता है। डायमंड क्या होता है? बेस होता है। डायमंड बेस होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक ना अंत में एक ट्रिक वाला खेल। बहुत सारा खेल का एक ही परिसर होता है, वो कैसे याद करेंगे। जैसे क्या है ना कि दुनिया में जो आया है उसके पास खोने के लिए क्या है? क्या है खोने के लिए? क्या कोई आता है तो कुछ लेकर के जाता है? कुछ लेकर के नहीं जाता, सब छोड़ करके जाता है। तो जो छोड़ करके जाता है, जो खोता है, उससे हम लोग क्या लेते हैं? लेना चाहिए हम लोग को सबक लेना चाहिए कि क्या आया, क्या ले गया, कुछ नहीं ले गया। तो बस वो जो सबक अगर ले लेंगे तो हम लोग को बहुत सारा खेल परिसर याद हो गया। तो क्या लिखेंगे आप लोग ना, खोने वालों से सबक है। क्या है? खोने वालों से सबक है। क्या है? खोने वाले। खो है, क्या देंगे हम लोग? खो खो। ने से आता है नेट बॉल। वालों से क्या आता है? वॉलीबॉल आता है। चलिए से कुछ नहीं, स से स्क्वैश लिखेंगे, बा से क्या लिख देंगे? बैडमिंटन, और का से क्या लिखेंगे? कबड्डी, और है से क्या लिखेंगे? हैंडबॉल। हैंडबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, स्क्वैश, वॉलीबॉल, नेटबॉल, खो खो, ये सब का खेल जो होता है ना वो कहाँ होता है? कोर्ट पर होता है। क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। कोर्ट का एक चीज और ट्रिक से हट करके क्या याद रखेंगे? टेनिस। टेनिस भी कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस भी कहाँ खेलते हैं हम लोग? कोर्ट पर खेलते हैं। अब इसी से एक मिलता जुलता शब्द खेल आ जाएगा कि भैया टेबल टेनिस। तो क्या टेबल टेनिस भी कोर्ट पर? टेबल तो टेबल है, टेबल पर क्या रख देंगे? बोर्ड रख देंगे। बोर्ड रख करके टेबल टेनिस खेलते हैं हम लोग। क्लियर? खोने वालों से सबक है। खो खो, नेटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, बैडमिंटन, कबड्डी, हैंडबॉल, कहां? कोर्ट पर। एक और कोर्ट क्या है? टेनिस। लेकिन अगर टेबल टेनिस दे दे तो क्या? बोर्ड। टेबल टेनिस कहां खेला जाएगा? बोर्ड पर खेला जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक चीज और जानते हैं ना, कोर्ट जो होता है ना, आप लोग उतार लें पहले इसको। चलिए ये जो कोर्ट है ना, मूल रूप से जब टेनिस का जो कोर्ट होता है ना, वो कोर्ट 3 तरह का होता है। पहले हम लोग बात करते हैं हार्ड कोर्ट। क्या बात करते हैं हम लोग? हार्ड कोर्ट। एक क्ले कोर्ट होता है जिसको हम लोग ना मिट्टी का कोर्ट, मिट्टी भी बोलते हैं। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी पर। और ये होता है ना घास का मैदान वाला कोर्ट। यानी टेनिस 3 जगह कोर्ट बनाए, 3 तरह के कोर्ट पर खेला जाता है। एक हार्ड कोर्ट पे, क्ले कोर्ट यानी मिट्टी। टेनिस पे क्या होता है ना, इस तरह से जाल लगा होता है इधर और इधर। यानी जब इधर हार्ड कोर्ट हो, पत्थर पर खेल रहे हो तो हार्ड कोर्ट होता है। जब मिट्टी नीचे में, बीच में नीचे है आपके पैरों के तले, तो वो क्ले कोर्ट है। जब घास का मैदान है तो वो क्या है? घास का मैदान होता है। तो इस तरह से कोर्ट 3 तरह के होते हैं, क्ले कोर्ट, घास का मैदान और एक हार्ड कोर्ट होता है। अब हम लोग को पता है ना कि टेनिस में 4 प्रतियोगिता होती है हर साल। क्या होती है ना? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो कौन सा जो खेल है, कौन सी प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। तो हम लोग याद करेंगे ना ट्रिक, क्या? ऑफ, ह, बा, उ। क्या याद रखेंगे? ऑफ, बा, उ। ये जो आ है ना वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए पहले साल में यही होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे? हार्ड कोर्ट पे। हा है ना, ये क्या हो गया आपका? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कहां? क्ले कोर्ट पे यानी मिट्टी के कोर्ट पे। बाउ और बा अर्थात विंबलडन। क्या याद रखेंगे? विंबलडन। विंबलडन कहां? घास के मैदान पर। उ फिर से
हार्ड कोर्ट उल्टा आ जाएंगे, यानी यूएस ओपन। यूएस ओपन कहा? हार्ड कोर्ट पे। विंबलडन कहा? घास के मैदान पे। फ्रेंच ओपन कहा? क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पे। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो कहा? हार्ड कोर्ट। तो आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।